खबर राजधानी रांची से ईडी ने बड़े पैमाने पर चल रहे जमीन घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। एक साल में 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस दौरान करीब 266 करोड़ की 37 एकड़ जमीन को भी जब्त किया गया। ईडी की कार्रवाई और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस भी रेस हो गई है। झारखंड पुलिस ने भी भू धसान और भू माफिया के खिलाफ शुरू की गई एक कार्रवाई पर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। पुलिस को भू माफिया के खिलाफ सघन अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। जिस भू माफिया पर जमीन हड़पने का केस है उसे गिरफ्तार करें। डीजीपी ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को आदेश दिए हैं। जमीन विवाद से संबंधित मामले में पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राजधानी रांची से संवाददाता इमरान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, देखिए, ईडी की कार्रवाई को लेकर अब पुलिस प्रशासन भी रेस नजर आ रही है। अब तक जो आंकड़े निकलकर सामने आ पा रहे हैं, ईडी लगातार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस ने भी मुस्तैदी से काम किया है। डीजीपी ने देखिए सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश दे दिए हैं सख्त कार्रवाई के। बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरह से हाल के दिनों में ईडी ने कार्रवाई की थी और तकरीबन 2 दर्जन लोगों को लैंड स्कैम मामले में जेल भेजा गया, जिसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम देखें तो पुलिस मुख्यालय भी इस पूरे मामले में अब जो है वो सख्त है और लैंड स्कैम जैसे मामले, जो जमीनी विवाद से संबंधित मामले जो अलग अलग राजधानी रांची के थानों पे आ रहे हैं या फिर राज्य भर के थानों पे पहुंच रहे हैं, उन मामलों को मॉनिटरिंग करने के लिए डीजीपी ने राज्य के तमाम वरीय पुलिस अधीक्षकों को, मतलब एसएसपी और एसएसपी को जो है वो पत्राचार लिख करके निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों पर गंभीरता पूर्वक जो है वो जांच करें और जो पीड़ित जमीन संबंधित शिकायतें थाने में दर्ज कराए जा रहे हैं, उन तमाम मामलों पर जो है वो सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ पीड़ित को सुरक्षा देने की भी बात कही गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के ऐसे कई मामले हैं जो जमीन विवाद से जुड़े हैं और अलग अलग थानों में वो मामले जो है वो लंबित है और पूर्व में भी आपराधिक घटनाओं के पीछे जो मामले देखने के लिए मिल रहे थे राजधानी रांची सहित राज्य भर में, उसमें फायरिंग सहित कई अन्य घटनाएं हुई थी, जिसमें कई लोगों की हत्या भी हुई थी। इन तमाम मामलों को लेकर के जब पुलिस मुख्यालय के स्तर से रिव्यू किया गया तो इस रिव्यू के माध्यम से ही डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि जब लैंड स्कैम जैसे मामले अगर सामने आते हैं, जमीन से संबंधित जब फर्जी दस्तावेज तैयार कर अगर कोई व्यक्ति घेराबंदी या फिर जबरन कब्जा करने का प्रयास करता है किसी जमीन पर, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सके। तीन ही मामलों को लेकर के पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में जब एक बैठक हो रही थी, इस बैठक में कई एजेंडे थे, जिसमें यह भी एक मुख्य एजेंडा था ताकि लैंड स्कैम के जब मामले सामने आए तो इसमें झारखंड पुलिस भी जो है वो बढ़ चढ़ के अपनी कार्रवाई दिखा सके, क्योंकि अब तक लैंड स्कैम से जुड़े जो मामले सामने आए थे उसमें ईडी के द्वारा ही कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई लोग अभी जो है मौजूदा समय में जेल में बंद है, चाहे वो जो है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के को लेकर के सद्दाम की बात करें या फिर अन्य लोगों की बात करें जो बिचौलिया थे, जो दलाल थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। सेना से जमीन से जुड़े मामले में छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई है, बड़गांव अंचल से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह से तकरीबन 22 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल इमरान, अब तक देखिए 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस वजह से पुलिस प्रशासन भी रेस है और अब ये निर्देश डीजीपी की ओर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।